फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष सिंधु नदी जल समझौता हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। ये इसके बारे में हम आपको कुछ डिटेल में बताएंगे। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्या हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता। इसके तहत सिंधु नदी तंत्र के पश्चिम के 3 नदियों सिंधु, चेनाब, झेलम के जल का 80% प्रयोग पाकिस्तान करेगा, 20% जल का उपयोग भारत करेगा। साथ ही सिंधु नदी तंत्र के पूर्वी तट के 3 नदियों व्यास, रावी और सतलज के जल का 80% उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। इस समझौते में ये कहा गया था। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। इसकी लेंथ कितनी है गंगा की? 25 किलोमीटर। इसका स्टेट ये कहाँ से जाती है? तो यूके से उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश जाती है, फिर बिहार जाती है, फिर झारखंड जाती है, झारखंड से फिर वेस्ट बंगाल जाती है, वेस्ट बंगाल से फिर बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश में या बंगाल की खाड़ी में अपना पानी जो है आउटफ्लो जो है अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है गंगा नदी। फिर नंबर 3 पे है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा से कुछ क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये सुंदरबन के डेल्टा में। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और विश्व की सबसे लंबी नदी, आप लोग कमेंट कीजिए। नदियों की लंबाई, यमुना की लंबाई कितनी है? 1376। और ये 2 दी हुई है 1312। ये दोनों हो सकती हैं ऑप्शन में, कहीं कहीं ये होता है, कहीं कहीं ये होता है। नर्मदा की 1312 किलोमीटर, महानदी की 860 किलोमीटर और 851 किलोमीटर, कावेरी की 805, गोदावरी की 1465 और कृष्णा की जो है वो 1400 किलोमीटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करिए क्योंकि ये पेपर में एक आधा क्वेश्चन 100% मिलता है। आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और इसका यमुना का उद्गम जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हुआ था। जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे कहाँ पे? ये बंदर की पूंछ से, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है और यहीं से इसका उद्गम हुआ था यमुना नदी का। फिर 7 नंबर, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो वोक्चू ग्लेशियर, सिंध और मानसरोवर झील के पास की ये 3 नदियां हैं जो है। तो राकसताल और राक्षसताल ये सतलज है। चोमा युंग डुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी। फिर है हमारा 9 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्मदा एवं सोन नदी के बारे में कुछ बताया है। मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से ये 2 नदियां निकलती हैं। उत्तर दिशा में बहती है सोन और पश्चिम दिशा में नर्मदा बहती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। इसकी लेंथ कितनी है? वो 1312 किलोमीटर है। और इस पर बांध जो बनता है वो सरदार सरोवर बांध बनता है। जलप्रपात जो है जो धुआंधार जलप्रपात है। और नर्मदा नदी का मुहाना अरब सागर में बनता है और ये नदी ज्वारंतमुख का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वारंतमुख बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशा में बहती हैं? अभी मैंने बताया तुरंत इसके पहले, नर्मदा और सोन। कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की लवण नदी, लवण मतलब सॉल्ट, के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। इसे आंतरिक नदी भी कहा जाता है। अरावली हिल्स कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। फिर 13 नंबर, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वो कौन सी होगी? नर्मदा। अरब सागर में अपना पानी ये गिराती है। आउटफ्लो इसका क्या है? अरब सागर में। फिर एक फैक्ट है इसका इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट, वो है, आप लोग देख लीजिए, ये इसका फैक्ट है। और थैंक यू गाइस मेरा वीडियो को पूरा इन तक देखने के लिए और सभी लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।